वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है, चंगा करता है। पर यदि आप फुटनोट में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर एक इसी पद का थोड़ा सा अनुवाद चेंज करके लिखा है। देखिए फुटनोट में क्या लिखा है, अपना वचन भेजकर। क्या लिखा है आपके बाइबल में, अपना वचन भेजकर। सब बोलिए, अपना वचन भेजकर। मतलब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर क्या करता है, चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी बहुत से लोग चंगाई को लेकर बहुत सी नेगेटिव बातें, बहुत सी पॉजिटिव बातें उनके मनों में हैं। पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु का दास होने के नाते कि परमेश्वर आज भी अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को वो क्या करता है, चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। Yes, there is healing in the word of God. परमेश्वर के वचन में क्या है, चंगाई है। परमेश्वर के वचन में क्या है, छुटकारा है। चाहे हम प्रभु के पास आए तो भी हमें चंगाई है, या प्रभु का वचन यदि हमारे पास आए तो भी हमें क्या है, चंगाई है। जब इस वचन में चंगाई है, इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक, वहां से भी एक आयत को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन की पुस्तक 4था अध्याय और उसके 20 पद से पढ़िएगा। यहां पर और एक बात लिखी हुई है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के मेरे सुन। वचन कैसे सुन, ध्यान धर के बोलिए सुन। कैसे सुनने के लिए बोल रहा है, ध्यान धर के सुनने के लिए बोल रहा है। आज सुबह मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जब कभी आप प्रभु के वचन को सुने, चाहे वो शनिवार की आराधना के द्वारा हो, रविवार की आराधना के द्वारा हो, चाहे पास्टर साहब प्रचार कर रहे हो या हमारे कोई ब्रदर प्रचार कर रहे हो, कोई विजिटिंग गेस्ट प्रचार कर रहा हो, पर याद रखिएगा वो प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है, हे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन क्या कैसे सुनने बोल रहा है, ध्यान धर के सुन। देखिए और आगे क्या कहता है, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपने कानों को मेरी बातों की ओर लगा। 21वां पद, हाँ, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। किनको 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 किनको, यस, वेरी गुड। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। क्या मतलब है आंखों की ओट ना होने दे, मतलब अपने आंखों से इन वचनों को क्या करने ना दे, हटने ना दे। और आगे पढ़िए, वरन अपने मन में धारण कर। वरन अपने मन में तू क्या कर, ध्यान कर। अगर आप पढ़ेंगे कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखा है। ध्यान धर के सुनने के लिए बोला, कानों को लगाने के लिए बोला, आंखों से अलग नहीं हटने देने के लिए बोला, और इस वचनों को अपने मन में धारण करने के लिए बोला। इतना सब करने के बाद अगली आयत को पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। रुकिए, क्योंकि जिनको वे मतलब कौन, जिनको ये वचन प्राप्त होती है। अब आशीष देखिए क्या है, हाँ, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे, लिसन, क्या ध्यान से पढ़ना, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या होती है, कारण होती है। कौन, प्रेज द लॉर्ड, कौन, कितनी आशीष है। आप चंगाई ढूंढ रहे हैं, आप छुटकारा ढूंढ रहे हैं, और सुलेमान कहता है ये वचन जिनको प्राप्त होता है वो जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगा रहने का क्या है, कारण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट मींस परमेश्वर का वचन मुझको जिंदा भी रखता है, और परमेश्वर का वचन मुझको क्या देता है, पूरे शरीर में, हेड से लेकर टो तक, मेरे सर से लेकर पांव तक, परमेश्वर का वचन मुझे क्या देता है, चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। या तो आपके शरीर में आज सुबह सर से लेकर पांव तक चंगाई है, या तो फिर सर से लेकर पांव तक तकलीफ है, परेशानियां। ये वचन आपके लिए है।
ये वचन मेरे लिए है कि मैं और आप अपने जीवन में भले और क्या रहने पाए, चंगे रहने पाए। मेरे प्यारों, अगर ये यीशु मसीह की इच्छा नहीं रहती तो यीशु मसीह, हमने प्रेरितों के काम से एक वचन पढ़ा था, पढ़िएंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक भी, प्रेरितों के काम की पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसके 38वें पद को हमने पिछले रविवार को भी पढ़ा, आज भी पढ़ने पाए। यस, परमेश्वर ने, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा मैं, कोई निकाल के रखिएगा। या परमेश्वर ने किस रीति से, इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया वह भलाई करता, और यीशु मसीह क्या करता हुआ? भलाई करता। यीशु मसीह क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? अगर आप विश्वास करेंगे, लोगों ने शायद बुराई करी होगी, पर प्रभु आज की सुबह हम में से हर एक के जीवन में क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? बोलेगा, प्रभु मैं अपने जीवन में भलाई को देखना चाहता हूं। मैंने बहुत बुराई देखी है, बहुत तकलीफ देखी है, पर प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि आप भलाई करने के लिए आते हैं। प्रभु, और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या देखना चाहता हूं? भलाई देखना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलेगा, प्रभु, बोले जोर से, प्रभु मैं तेरी भलाई को और एक बार देखना चाहता हूं। आमीन। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हिंदी में आया है अच्छा करता फिरा, पर जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है हील्ड देम, हेल्पिंग पीपल एंड हीलिंग एवरीवन। वह लोगों की सहायता करता और सबको क्या करता था? चंगा करता था। प्रेज द लॉर्ड। इन सारे आयतों में एक शब्द जो दिख रहा है, यीशु मसीह भलाई भी करता है और यीशु मसीह क्या करता है? चंगा भी करता है। तन को भी वो चंगा करता है। कई बार हमारा मन में भी कई बार परेशानी रहती, और वो हमारे मन को भी क्या करता है? चंगा करता है। जब आप इन वचनों को, प्रभु के वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं, जब आप ये प्रभु की बातों को प्रभु के भवन में बैठकर या ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सभी विश्वासी भाई बहनों से विनती करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाइएगा। इन वचनों को अपने हृदय में जगह दीजिएगा, और जब आप इन वचनों को अपने हृदय में जगह देंगे, ये आपके जिंदा रहने का कारण होगी, और दूसरी बात, आपके पूरे शरीर के लिए क्या है? चंगाई का कारण होगी। हालेलुया, हालेलुया। वाई? क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग कैसा है? एक सा है। वो आज भी हमको क्या करता है? चंगा करता है, और आज भी मेरे लिए वो क्या कर सकता है? बोलिए ना, आज भी मेरे लिए क्या कर सकता है? भलाई कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 पढ़ो। 4 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 23 पद को पढ़ेंगे। इसको भी हमने पढ़ा था, पर फिर से मैं पढ़वाना चाहता हूं। प्रभु के वचन को कितने बार भी पढ़े, हर बार आपको कोई ना कोई बात वहां से देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है। यस, पढ़े बेटा, क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार। अब देखिएगा इस आयत में क्या क्या कर रहा है यीशु मसीह, क्या क्या कर रहा, व्हाट आर द मिनिस्ट्री ही इज डूइंग, किस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहा है। और मेरी तरफ देखिए, एक शब्द आप इस आयत में देखेंगे, 2 शब्दों में, और, है ना। अब आप अपने बाइबल पे गौर कीजिएगा, यीशु मसीह क्या क्या कर रहा है। आर यू रेडी? यस भाई, जब कितने लोग तैयार हैं? हाँ तो बोलो भैया। हाँ, देखिएगा अपनी आंखों से, बाइबल में देखिए। यस, फिर से पढ़ना बेटा। यस, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का, पहला और आ गया, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
और लोगों की, दूसरा और आ गया, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर तीसरा करता और आ रहा। गया, और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, कौन सा और आ गया? ये पांचवा कि चौथा? पांचवा और आ गया। और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे। और छठवां और आ गया, किसमें जकड़े हुए थे? किसमें जकड़े हुए थे? दुखों में जकड़े हुए। कुछ बीमारी में जकड़े हुए थे, पर कुछ लोग दुखों में जकड़े हुए थे। और एक और आ गया, सातवां और आ गया। और जिनमें दुष्टात्माएं थी। और आठवां और आ गया, मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को। और आ गया, और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए। और 10वां और आ गया, उसने उन्हें चंगा किया। उसने उन्हें क्या किया? अच्छे से बोलिए ना, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब आप बाइबल में पढ़े और इट मींस प्रभु स्टॉप नहीं किया, प्रभु रुक नहीं गया, प्रभु के कार्य थम नहीं गए। कई प्रकार के लोग वहां पर आए थे और प्रभु सबकी क्या कर रहा था? सहायता कर रहा था। आज सुबह जितने प्रभु के भवन में हैं, शायद आप शारीरिक चंगाई के लिए आए हो, शायद आप मानसिक चंगाई के लिए आए हो, या और कोई बीमारी के लिए आ पाए हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यीशु हर प्रकार का इलाज करने के लिए आज भी सामर्थ रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम इस मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह को राजा के रूप में देखते हैं, किंग्स बर्थ। पहले अध्याय से चौथे अध्याय में यीशु मसीह के एक राजा के रूप में देखते हैं। लोगों ने कहा वो जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, इज लाइक अ किंग, राजा के रूप में हम देखते हैं। फिर हम 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में हम देखते हैं किंग्स प्रिंसिपल, राजा के नियमों को हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश में 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में। और आज आपको किंग्स पावर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। किंग्स बर्थ हम जानते हैं, किंग्स प्रिंसिपल को हम जानते हैं। अब हम देखेंगे किंग्स के, इस किंग के क्या, किसको देखेंगे? हम पावर को देखेंगे, उसके सामर्थ को हम देखेंगे, उसके अभिषेक को हम देखेंगे। पिछले रविवार को 4 दोस्तों ने अपने एक मित्र को यीशु मसीह के पास लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने उनके मित्र को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आज और एक उदाहरण मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय आने पर 5, 6, 7 अध्याय यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश के रूप में हम देखते हैं। अब 8वें अध्याय की शुरुआत देखिए क्या होता है। पहला वचन पढ़िएगा। जब वह उस पहाड़ से उतरा, 3 अध्यायों की शिक्षा के बाद, 3 अध्यायों के टीचिंग्स के बाद, प्रिंसिपल्स को बाद, सिखाने के बाद, हम देखते हैं यीशु मसीह जब उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे क्या है? होली। इस मेरी तरफ देखिएगा, यह अध्याय की शुरुआत उसी है, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली। आखिरी वचन पढ़िएगा, लास्ट वर्स। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हमारी सीमा से बाहर क्या है? अरे रे रे, कैसे लोग हैं भैया? पहला अध्याय की शुरुआत हो रही है, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई उससे मिलने के लिए। और इस अध्याय के अंत में उसी यीशु से विनती कर रहा है, आप हमारे यहां से चले जाइए, आप हमारे नगर से चले जाइए। किसको भेज दे रहे हैं?
वो यीशु को जो चंगा करने वाला है, भलाई करने वाला है, बीमारियों को ठीक करने वाला है, परेशानियों को, दुखों को, दर्दों को ठीक करने वाला है, ऐसे यीशु से वो विनती कर रहे हैं कि आप हमारे नगर से क्या है, चले जाइए। आप घर जाकर समय निकाल कर पढ़िएगा। 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में, 2 अध्याय में करीब करीब 9 से 10 आश्चर्य कर्मों का जिक्र किया गया है। हीलिंग के बारे में जिक्र किया गया। सब लाइन से नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है, पर मत्ती उन बातों का जिक्र कर रहा है कि किस तरीके से लोगों ने क्या किया, चंगाई को पाया। 8वें अध्याय की शुरुआत हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया। उसके बाद हम देखते हैं एक सूबेदार के सेवक को यीशु ने चंगा किया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया। उसके बाद हम देखते हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगा किया। 9वें अध्याय में देखते हैं एक लकवे के रोगी को उसने चंगा किया। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। उसी अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने याईर की बेटी को चंगा किया। उसी अध्याय में देखते हैं 2 अंधों को यीशु मसीह ने क्या किया, चंगा किया। और उसी अध्याय में देखते हैं एक गूंगे को भी यीशु मसीह ने क्या किया, चंगा किया। यीशु मसीह चंगा करता था, यीशु मसीह चंगा करता है और यीशु मसीह चंगा करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताइए उद्धार कितने लोगों के लिए है? मैंने सुना नहीं, उद्धार कितने लोगों के लिए है? अगर उद्धार सबके लिए है तो चंगाई भी, आमीन। पर चंगाई जैसे हमने उद्धार विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है, मैं और आप अपनी शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई को भी विश्वास के द्वारा और विश्वास के साथ हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, पर शैतान चाहता है कि आप चंगाई ना प्राप्त करें। समझ रहे हैं आप वो बोलिए जो वचन बोल रहा है, वो विश्वास करिए जो वचन कह रहा है। शैतान जो बोल रहा है, शैतान जो विश्वास करा, नो। पर यीशु मसीह की बातें बाइबल की बातें हैं। बाइबल की भाषा बोलिए, स्पीक द बाइबल लैंग्वेज। अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए बाइबल की भाषा बोलने की जरूरत है। 8वें अध्याय में 5वें वचन से हम पढ़ेंगे। आज मैं आपका ध्यान एक इस बात की ओर में ले जाना चाहता हूं जो हम 8वें अध्याय और 5वें वचन से हम देख रहे हैं। ये वाली घटना लूका रचित सुसमाचार में भी पाया जाता, वहां से और डिटेल्स हमको मिलता है, बट मैं आपको इस अध्याय से इस बात को मैं रखना चाहता हूं। पढ़ेंगे यहां पर, जब वह कफरनहूम में आया, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती करी। हिंदी में बोलिए सूबेदार, जोर से बोलिए सूबेदार। इंग्लिश में क्या आया है? इंग्लिश में शब्द आया है सेंचुरियन, एक रोमन सेंचुरियन। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं एक सूबेदार या फिर सेंचुरियन क्यों, इसका मतलब है सेंचुरी मतलब कितना होता है, हैं? 100, है ना? उसने सेंचुरी मारा आज, मींस 100 रन उसने क्या किए, पूरे किए। ये सेंचुरियन है, सूबेदार है। इट मींस इस व्यक्ति के नीचे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? जोर से बोलिए, कितने लोग हैं? बालकनी के नीचे बोलिए, कितने लोग हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर में 100 लोग काम करते हैं, किसके पास आया जी? बोलिए, किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आया। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, ऐसी लल्लू पल्लू आदमी नहीं है।
पर एक ऐसा व्यक्ति है सेंचुरियन, सूबेदार, जिसके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, और यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ रहा है। पढ़िए, फिर से पढ़िए, अभी आपको समझ में आएगा। हाँ। जब वह कफरनहूम में आया जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा। मेरी तरफ देखिए, किसके लिए विनती कर रहा है? बोलिए, किसके लिए विनती कर रहा है? वो अपने लिए नहीं विनती कर रहा है, अपने घर वालों के लिए नहीं विनती कर रहा है, बट वो अपने घर के सेवक के लिए विनती कर रहा है। ऐसा लगता है कि अपने उस सेवक को ये बहुत क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? प्यार करता है, उसके लिए चिंतित है। हम इसको बोल सकते हैं ऑफिसर है, अधिकारी है, और ऐसा अधिकारी जिसके नीचे 100 आदमी हैं काम करने वाले। आप आगे पढ़ेंगे जब वो किस प्रकार से आज्ञा देता है, पर मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि को बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिएगा। ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर विनती कर रहा है, यीशु मसीह, मेरा एक सेवक क्या है, बीमार है, आप चलकर, है ना। अगर आप लूका रचित सुसमाचार में देखें तो वहां पर वो कुछ लोगों को भेजता है, अलग एक टीम बनाकर भेजता है, और वो लोग जाकर यीशु से विनती करते हैं कि प्रभु, आप उस व्यक्ति के जाने के लिए, वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, वो हमारी जाति से प्यार करता है, और उसने हमारे लोगों के लिए एक आराधनालय बनवाया है। हमारे लोग थोमा के विश्वासी हैं, जब तक हम कोचकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। 7वां अध्याय में आइए, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 3रा वचन पढ़िएगा जल्दी से। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, कई पुरनियों को, है ना, कई उसने एल्डर्स को, लीडर्स को उसने उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। आकर मेरे दास को क्या करे? उधर हमने देख रहा है वो विनती कर रहा है, पर यहां पर हमको बताता है किसको भेजा उसने, किसको भेजा उसने। अरे भैया, किसको भेजा? आप आपकी बाइबल में जो शब्द लिखा वही बता दो। है चंद्रेश, किसको भेजा है? पुरनियों को भेजा। पुरनियों मतलब इंग्लिश में शब्द आया है लीडर्स। ये लीडर्स किसके लिए जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे हैं? सेवक के लिए जा रहे हैं, एक दास के लिए जा रहे हैं, ऑर्डिनरी दास होगा। और ये लीडर्स यीशु मसीह के पास जाकर विनती कर रहे हैं कि क्या कर विनती कर रहे हैं कि आकर मेरे दास को क्या है, चंगा कर। आगे पढ़िए क्या लिखा है, 4था पद। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। कैसी विनती करने लगे? कैसी विनती? छोटी नहीं है, बड़ी विनती करने लगे। हाँ, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। अपने जिसके लिए, जिसका संदेश लेकर आए हैं उसके लिए बोल रहे हैं, वह इस योग्य है कि आप उसके लिए करें। हाँ, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। पहली बात उन्होंने कहा वो योग्य है। दूसरी बात उन्होंने कहा वो हमारी, बोलिए ना, कौन सा आदमी है ये? कौन सा आदमी है? सूबेदार है, सेंचुरियन है। वो कहता है वो योग्य है, वो हमारी जाति से प्यार करता है। हाँ, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया, उसी ने हमारे आराधना के लिए डोनेशन दिया है करके नहीं लिखा है। हेलो, अच्छे से पढ़िए। उसी ने हमारे आराधनालय का लोन चुकाने के लिए पैसा दिया करके भी नहीं लिखा है, पर उसने क्या बनाया लिखा है?
आराधनालय ही बनवा कर दे दिया, मतलब इसके पास, हेलो, हाँ, जर्मिया बोल रहा बहुत पैसा है भाई। इस जर्मिया है ना, इस जोना, माफ करना बेटा, जोना बोल रहा, जर्मिया कहाँ है फिर? जर्मिया कुछ नहीं बोल रहा, भैया बोल रहे बहुत पैसा है सेंचुरियन के पास। भाई जिसने आराधनालय, उसने दरी खरीद के दिया, पंखे लगवा दिया, बिजली का काम करवा दिया, टाइल्स लगवा दिया, नल लगवा दिया, इलेक्ट्रिक का काम करवा दिया। नो 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 नो, क्या लिखा है? उसने आराधनालय ही बनवा कर दे दिया। मैं आपसे इन सारे बातों को बताने के पीछे कारण यह है, कैसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर अपने सेवक के लिए विनती कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास कितने मित्र हैं, लीडर्स को भेजा, दूसरे लोगों को भेजा, वापस लौट कर आया मत्ती रचित सुसमाचार, और मत्ती रचित सुसमाचार में आ गया। जब उसने आकर विनती करी यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं आकर उसे क्या करूंगा? चंगा करूंगा। पर ये व्यक्ति क्या बोलता है? सूबेदार क्या बोलता है? देखिए, सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य नहीं है, मैं इस योग्य नहीं। अरे इसके पास नाम है, पद है, लोग हैं, पैसा है, नौकर चाकर हैं, उसके बाद भी अपने आप को यीशु मसीह के पास आकर कैसे प्रेजेंट कर रहा है? प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि प्रभु आप मेरे घर आना चाहते हैं। अगर ये उस दिन यीशु मसीह को घर लेके जाता तो लोगों को बोला, देख आज मेरे यहां यीशु मसीह आया है। अपने यहां कोई लाल बत्ती वाला आ जाए, हेलो, अपने यहां कोई लाल बत्ती वाला आ जाए, फिर अपन कैसे होते हैं? उस लाल बत्ती के चक्कर में अपना कितना घमंड रहता है, सोचिए। अगर कोई लाल बत्ती वाला अपने पड़ोस में ही रहे, अपना ही रौब कुछ अलग रहता है। बट इसके पास सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब कुछ होने के बाद भी कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, कि प्रभु आप मेरे छत के तले आए, आप मेरे घर आए, परंतु केवल मुख से कह दे। ओ अभी ध्यान दीजिएगा, परंतु आप केवल अपने मुंह से एक वचन कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। मुझे आप बताइए क्या मांग रहा है? प्रभु से क्या करने के लिए बोल रहा है? बोलिए ना, प्रभु से क्या करने के लिए बोल रहा है? यीशु मसीह से विनती कर रहा है कि प्रभु आप मेरे घर आए, मैं योग्य नहीं हूं, बट मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप अपने मुंह से एक वचन कह दीजिए, मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो बात वो कह रहा है, उसकी हर एक बातें बहुत अच्छी है, पर उसके बाद कुछ और एक बात वो कह रहा है, एक कथन वो बता रहा है, वो ध्यान से सुनेगा। क्या कहता है? 9वां पद, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। सब बोलिए, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। जोर से बोलिए, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। कौन बताएगा इसका मतलब? पराधीन का मतलब क्या है? कितने को मालूम है? बताए, पराधीन का मतलब किसको मालूम है? 2-4 लोगों को मालूम है। इंग्लिश में पढ़िए। I am also a man under authority. A man under authority. अभी आप जो हिंदी में जो हाथ नहीं उठाए, पराधीन का मतलब है, प्रभु यीशु से बोल रहा है मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। मेरी तरफ ध्यान से सुनना, मतलब प्रभु मैं भी किसी के अधीन में रहने वाला ऑफिसर हूं। मैं भी किसी के
अधीन में रहने वाला ऑफिसर हूं। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी? नहीं, हम किसी के अधीन में नहीं रहते। हम नहीं आते अधीन में रहते, किसी की नहीं रहते। मेरी पत्नी भी किसी के अधीन में नहीं रहती, मैं भी किसी के अधीन में नहीं रहता, हमारे बच्चे भी किसी के अधीन में नहीं रहते। जब तक विश्वासी अधीनता को नहीं समझेगा, आपके जीवन में कई आशीषों को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। सबमिशन, अधीनता। एक सेंचुरियन जिसके नीचे 100 लोग हैं, यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप यहां से एक वचन कह दीजिए। और उसके बाद बोलता है, प्रभु मैं भी, आई एम ऑल्सो, किसी के अधिकार के नीचे रहने वाला सेंचुरियन हूं, अधिकारी हूं। और क्या कहता है? और पढ़िए। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। और सिपाही मेरे अधीन है। कितने सिपाही इसके अधीन है? बोलिए कितने सिपाही? 100 सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है। 100 में एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है। और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आता है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु मेरे पास 100 काम करने वाले, मेरे अधीन में रहने वाले 100 लोग हैं। जब मैं उनसे कहता हूं जा, तो वो जाता है, और जब आ बोलता हूं तो वो आता है। और अपने दास से कहता हूं यह कर, तो वह करता है। किसको बता रहा है ये? बोलिए किसको बता रहा है? जोर से बोले, किसको बता रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है, प्रभु मैं भी किसी के अधीन में रहने वाला व्यक्ति हूं, और मुझे मालूम है अधिकार क्या होता है, अधीनता क्या होती है। जब मैं एक को बोलता हूं जा, तो वो जाता है, और जब एक को बोलता हूं आ, तो वो आता है, और जब मैं बोलता हूं ये कर, तो वो क्या है? करता। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये यीशु मसीह से क्यों ये बात को कह रहा है, पर यीशु मसीह समझ गया कि ये बात मुझे क्यों बता रहा है। यीशु मसीह, अथॉरिटी मतलब क्या होता है मैं जानता हूं। इंग्लिश में शब्द आया है अथॉरिटी, एंड दिस अथॉरिटी शब्द आता है ऑथर से अथॉरिटी शब्द आता है। यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु अथॉरिटी मतलब मैं समझता हूं, आज्ञा देना मतलब मैं समझता हूं, अधिकार क्या है मैं समझता हूं, हुक्म देना क्या है मैं समझता हूं। आज्ञा देना मतलब मैं एक को बोलता हूं जा, तो वो जाता है, एक को आ तो आता है, और एक को जब बोलता हूं कर, तो ये करता है। और इसलिए यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यीशु मसीह क्या हुआ? बोलिए यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? जोर से बोलिए, यीशु मसीह क्या हुआ? कितने लोग समझ रहे हैं? वो यीशु मसीह से ये बोल रहा है, प्रभु अधिकार का मतलब क्या होता है मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप यहां से एक वचन क्या कर दीजिए, बोल दीजिए, तो मेरा दास क्या हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने समझ लिया अधिकार क्या होता है। यीशु मसीह से और कुछ नहीं बोल रहा। यीशु मसीह तो घर जाने के लिए तैयार है, यीशु मसीह तो प्रार्थना करने के लिए तैयार है, पर उसने अपने विश्वास को दिखाया। और उसने अपना विश्वास किस में दिखाया मातू? उसने अपना विश्वास वचन में दिखाया मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपना विश्वास नारियल तेल में नहीं दिखाया, उसने अपना विश्वास रुमाल में नहीं दिखाया, उसने अपना विश्वास और दूसरे चीजों में नहीं दिखाया, पर उसने अपना विश्वास किस में दिखाया? वचन में दिखाया मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब कभी इस भाई के बारे में पढ़ता हूं और प्रचार करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे बाइबल में अगर किसी ने बहुत अच्छे से अधिकार, अधीनता और वचन की सामर्थ को जाना है, तो यह सूबेदार है। प्रेज द लॉर्ड।
मेरी समस्या ये है, आप में से बहुत से लोग हैं प्रभु के वचन को और उसके अधिकार को क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हालेलुया बोलता हूं इसलिए हालेलुया बोलते हैं, हाथ उठाने बोलता हूं इसलिए हाथ उठाते हैं, गाना गाने बोलता हूं इसलिए गाना गाते हैं, बाइबल पढ़ने बोलता हूं इसलिए बाइबल पढ़ते हैं। पर वो कब आएगा जब मैं अपने आप से इस वचन की सामर्थ को, इस वचन की ताकत को मैं जब जान पाऊंगा और इस सूबेदार के समान मैं यीशु मसीह के पास जाकर क्या करूंगा, विनती करूंगा। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके चेहरे देखने से लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। लोगों को कितना भी अच्छा वचन बताओ, कितना भी आत्मा में होकर वचन, क्या मतलब आपने पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाया, फेयर एंड लवली लगाया, इतना मैं नहीं सोचता ये सूबेदार यीशु मसीह के पास आया होगा दुखी, प्रभु आप कह दीजिए ना, वचन भेज दीजिए ना, पतरस को भेज दीजिए ना, किसी को भेज दीजिए, गाड़ी उड़ी की व्यवस्था मैं कर लूं। नो, वो इतना विश्वास से भरा हुआ था, उसको मालूम था कि मैं किसके पास आया हूं, उसको मालूम था कि मैं क्या मांग रहा हूं, उसको मालूम था कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ क्या है। मुझे नहीं पता वो कहां मीटिंग में गया, कहां सुना, बाइबल हमें बहुत जानकारी नहीं देती, पर जहां कहीं भी गया हो, प्रभु का धन्यवाद हो, उसने परमेश्वर की वचन की सामर्थ को उसने क्या कर लिया था, जान लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से कहता, प्रभु आप वचन कह दीजिए, क्योंकि वचन के बारे में मैं जानता हूं, मैं किसी के अधीन में रहने वाला व्यक्ति हूं, और जब मैं किसी को बोलता हूं जा, वो जाता है, आ तो आता है, कर बोलने से करता है। और प्रभु, और मेरी बात यदि मेरे सेवक मान रहे हैं तो प्रभु ये तेरा वचन है, अगर तू बोलेगा इसको तो क्या तेरा वचन मेरे सेवक के पास नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने उसके बाद लिखा है, यीशु मसीह ने उसको विश्वास को देखकर क्या किया, उसके विश्वास को देखकर क्या किया। कौन एक्टिंग करेगा? अचंभा का एक्टिंग कौन करेगा? आश्चर्य का चेहरा कैसा है, कौन करेगा? श्रुति करेगी? हिंदी में और एक भाषा में आया है, उसने अचंभित किया। He astonished Jesus. यीशु मसीह ने अचंभा किया मेरे प्यारो। When Jesus heard it, when Jesus heard him, he marveled. He marveled. ताज्जुब किया, आश्चर्य किया। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, एक और आयत में पढ़ाऊंगा, यीशु मसीह दो जगह पर आश्चर्य हुआ। गॉस्पेल्स में, सुसमाचार में यीशु मसीह दो जगह पर आश्चर्य हुआ। अगर आप काउंट करें तो 3 जगह बोल सकते हैं। एक और बहन थी जो अपने बेटी की चंगाई के लिए मांगने के लिए आई, और यीशु मसीह ने कहा कि ये रोटी कुत्तों को देना ठीक नहीं। वहां पर भी यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर अचंभा किया। पर आश्चर्य वाली जो बात है एक जगह और हुआ, पढ़िएगा मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 1-6 पढ़िएगा। और उसे, हाँ, और 5वां वचन से पढ़ना बेटा। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। किस पर आश्चर्य हुआ? किस पर आश्चर्य हुआ? सूबेदार के विश्वास को देखकर आश्चर्य किया, और यहां पर एक गांव के लोगों के अविश्वास को देखकर क्या किया? आश्चर्य हुआ। आप प्रभु को कैसे आश्चर्यचकित करना चाहते हैं? अपने अविश्वास से या अपने विश्वास से?
होगा। मैं अपने विश्वास से तुझे आश्चर्यचकित करना चाहता हूं। और सूबेदार ने अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को क्या किया? आश्चर्य किया। आपको लगता है यीशु मसीह ने वचन भेजा होगा? हेलो, भेजा होगा? यीशु मसीह खुश होकर भेजा होगा। और बाइबल बताती है उसका सेवक उसी वक्त क्या हो गया? उसी वक्त क्या हो गया? उसी वक्त क्या हो गया? हालेलुया। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। भजन 147 और 15। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन, सुनिएगा ध्यान से, उसका 147:15, 147, 147:15। यस, सब बाकी लोग को मिल गया? ओके, हाँ पढ़ना बेटा। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। वह आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। अति वेग से दौड़ने वाला परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास है उस सूबेदार का! अपने पद प्रतिष्ठा पर उसने घमंड नहीं किया, और उसने परमेश्वर के वचनों पर उसने क्या किया? विश्वास किया। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले रविवार को हमने देखा 4 दोस्तों ने अपने दोस्त के लिए यीशु मसीह से चंगाई को उन्होंने प्राप्त किया। और आज हमने देखा एक मालिक ने अपने सेवक के लिए ये अपने विश्वास के द्वारा उसने चंगाई को क्या किया? प्राप्त किया। यहां पर हम दोनों जगह पर देख रहे हैं उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, पर कोई और उसके लिए क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। क्या आप अपने लिए विश्वास करने के लिए तैयार हैं? चर्च, बहन, भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आप अपने लिए विश्वास करने के लिए तैयार हैं? विश्वास का वचन आपके हाथ में है, और बड़े दुख की बात है कि हमने अधीनता को समझा नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा है चर्च का हर विश्वासी का विश्वास किसके समान होने पाए? सूबेदार के समान होने पाए। वचन को समझने का ज्ञान कैसा होने पाए? उस सूबेदार के समान होने पाए। प्रार्थना करिएगा, प्रभु। चर्च के बाद मुझसे पूछने, पास्टर साहब वो कौन से चर्च जाता था बताइए, उसका पास्टर कौन था बताइए। अगर आपका विश्वास होगा ना, मैं आपसे माफ करिएगा, आपके ऐसे दुखी वाले चेहरे नहीं रहेंगे। आप जब प्रभु के भवन में आएंगे बड़े आशा के साथ आएंगे, बड़े विश्वास के साथ आएंगे। मेरी और अमगारू कभी कभी बीच में बातचीत होती है, तो कई बार वो बोलती, पता नहीं अपने लोग वचन समझ भी पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वचन के उस ज्ञान को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आप ये तो चाह रहे हो कि समस्या दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, पर बगैर वचन के कैसे दूर हो जाएगा? बगैर वचन के दूर नहीं होगा। और यदि आप अपने बीमारी, अपने कमजोरी, अपने हर एक परिस्थिति में यदि प्रभु के वचन को कार्य करने दे, सोचिए अगर यीशु मसीह आज होते तो कितने के घर जाते? सब अपने अपने घर लेके जाते, तो बेचारे कई लोग तो प्रभु यीशु मसीह के घर आए बगैर ही निपट जाते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज प्रभु का वचन हम में से हर एक के घर में है, पर बीमारी, समस्याएं, परेशानियां आज घर में पहाड़ के समान ढेर लगाकर बैठी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने विश्वास को अभी तक कार्य में नहीं लेकर आया। हमने अपने विश्वास को कार्य में नहीं लेकर आया। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे, बड़े बड़े बहुत सी गवाहियां हैं मेरे प्यारों। मैं आप सबों से आज विनती करता हूं,
अपने विश्वास को सूबेदार के विश्वास के समान बनाइए मेरे प्यारों। प्रभु आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो यीशु मसीह को प्रभावित करने पाए, जो यीशु मसीह को आश्चर्य करने पाए, जो यीशु मसीह को अचंभित करने पाए। और ये तभी संभव है, यीशु मसीह हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे दान, हमारे दशमान से नहीं, यीशु मसीह हमारे विश्वास को देखकर क्या होगा, अचंभित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने दुख की बात है, हमारे यहाँ हमारे में 5% का भी विश्वास नहीं रहता, पर हम अपने आप को बोलते हैं हम रामनगर के विश्वासी हैं। अगर कोई अगर हमें पूछता है आप कहाँ के विश्वासी हैं, बोलिए ना, कोई ऐसा थोड़ी ना बोलता हम रामनगर के अविश्वासी हैं। 25 साल से हम रामनगर के अविश्वासी हैं। क्या बोलते हैं हम अपने आप को? अंदर क्या है छोड़ दीजिए, हमने बाहर एक लेबल लगाया है, हम रामनगर चर्च के क्या हैं, पर आज तक एक गाना नहीं गा सकते, आज तक 2 वचन हम बोल नहीं सकते, एक दिन हम उपवास नहीं कर सकते, पर हम रामनगर चर्च के क्या है, विश्वासी है। विश्वास ऐसा नहीं है मेरे प्यारों, जब तक आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। मेरा प्रभु आज भी अपने वचन को भेजकर वह लोगों को क्या करता है, चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उस गड्ढे से वो क्या करता है, निकालना चाहता है। आपके गड्ढों को, आपके बीमारियों को, आपकी दुर्बलताओं को, आपके दुखों को किसकी जरूरत है मालूम है? और एक हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, और एक आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, और एक स्मार्ट कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके गड्ढों को, आपके बीमारियों को एक वचन की जरूरत है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, एक वचन की जरूरत है। और मेरा प्रभु आज भी अपने वचन को भेजने के लिए क्या है, तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें।